हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन को समझा। हमें पता चला कि सेंटेंसेस में रेपिटेशन को कम करने के लिए नाउन्स की प्लेस पर प्रोनाउंस को यूज किया जाता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, प्रोनाउंस के टोटल 9 काइंड्स होते हैं। देखिए, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट और डेमोन्स्ट्रेटिव। दोस्तों, ये सारे काइंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। हम इस लेक्चर में वन बाय वन इन सब को समझेंगे। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमें प्रोनाउन के अलग अलग ये काइंड्स को तो सीखने को मिलेगा ही, साथ में दोस्तों हमें ये भी पता चलेगा कि अलग अलग सेंटेंसेस में, सिचुएशंस में इन प्रोनाउंस को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस से। स्टूडेंट्स, हम पर्सनल प्रोनाउंस को इस टेबल से समझते हैं। यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव इनकी बात की गई है। पहले हम इनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइम मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो और हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो और हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में, तो प्रोनाउन है दोस्तों थर्ड पर्सन। बस ये हो गया हमारे पर्सन्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। ये बहुत आसान चीजें हैं। देखिए, एक सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म होता है उससे पहले जो भी नाउन यूज किया जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो एक्शन के बाद नाउन यूज किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पोजेसिव, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जब हमें किसी ओनरशिप को इंडिकेट करना होता है तब उस फॉर्म को हम पोजेसिव फॉर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इसके अंदर हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं और इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर देखिए, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसमें जो सब्जेक्ट है वो है आई, वी हमारा प्लूरल हो गया। तो दोस्तों, हम इनमें जो जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हम इन सबको एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए, इस फर्स्ट सेंटेंस में यहां पर एक्शन क्या है हमारा, लिव, कि समवन ब्लैंक लिव इन इंडिया। तो दोस्तों, यहां पर लिव हमारा एक्शन है। एक्शन से पहले यहां पे हम जो भी यूज करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों, हम इस सब्जेक्ट पे प्रोनाउन यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट कॉलम में से, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, आई लिव इन इंडिया, यू लिव इन इंडिया, दे लिव इन इंडिया। तो दोस्तों, ये सब कुछ सेंस बनाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना हो तो आप ऑब्जेक्ट कॉलम में से कोई भी नाउन को यूज कर सकते हैं। देखिए, रोहन इज वेटिंग फॉर डैश। यहां पर एक्शन क्या है, वेटिंग, कि रोहन किसी के लिए वेट कर रहा है। अब दोस्तों, यहां पर आप डैश में कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि रोहन इज वेटिंग फॉर यू, रोहन इज वेटिंग फॉर मी, रोहन इज वेटिंग फॉर देम। आई होप दोस्तों कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। थर्ड दोस्तों जो सेंटेंस है ये है, दिस हाउस इज डैश प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो हाउस है ये किसी की प्रॉपर्टी है, हमें ओनरशिप को इंडिकेट करना है। तो आप पोजेसिव फॉर्म में से कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हो, जैसे कि हम कह सकते हैं, दिस हाउस इज माई प्रॉपर्टी, दिस हाउस इज देयर्स प्रॉपर्टी, योर प्रॉपर्टी। मतलब कि पोजेसिव फॉर्म के लिए भी पर्सनल प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये पर्सनल प्रोनाउंस में अब कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। इन दोनों को इकट्ठे समझते हैं, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों प्रोनाउंस हमारे सेम ही हैं परंतु इनका यूजेज डिफरेंट है। देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, हम सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे, देखिए, एग्जाम्पल है, वी हर्ट आवरसेल्व्स। यहां पर एक्शन क्या है दोस्तों, हर्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वी। तो हमें वी को और ज्यादा रिफ्लेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने एंड में लगाया दोस्तों आवरसेल्व्स। तो मतलब कि यहां पर दोस्तों हमारा प्रोनाउन है आवरसेल्व्स। हम इसको फॉर्म करने के लिए जो भी हमारा प्रोनाउन होता है, माई, यू, हिम, आवर, हम उसके आगे सेल्फ या फिर सेल्व्स लगाते हैं और उससे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, वी हर्ट आवरसेल्व्स। नेक्स्ट देखिए, यू डू इट योरसेल्फ। यहां पे दोस्तों एक्शन है डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, हमें यू को रिफ्लेक्ट करना है, तो देखिए प्रोनाउन यूज किया योरसेल्फ।
देखिए दोस्तों, अब बात आती है एम्फोटिक प्रोनाउंस की। यहां पर भी हम इन्हीं प्रोनाउंस का यूज करते हैं, परंतु रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं, किसी चीज पर एम्फेसिस डालने के लिए, उस पर ज्यादा फोकस करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ टॉट यू, मैंने खुद तुम्हें पढ़ाया था। तो दोस्तों यहां पर खुद, हम खुद को रेफर करना चाह रहे हैं, तो आई माई सेल्फ टॉट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हिमसेल्फ शुड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, उसे खुद ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हिमसेल्फ और माई सेल्फ, ये दोनों हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। आई होप दोस्तों कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये दोनों भी आपस में थोड़े से रिलेटेड हैं। देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है उनको ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है जब हमें किसी एक ग्रुप में से या तो सभी को या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज को रेफर करना होता है। देखते हैं दोस्तों, देखिए ये प्रोनाउंस है ईच, ईदर, एनी, अदर, नन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच ऑफ अस हैव द बुक, हम सभी के पास बुक है। तो मतलब कि दोस्तों यहां पर एक ग्रुप है और उनमें से हर ग्रुप मेंबर के पास बुक प्रेजेंट है, तो हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यूज किया ईच, जो कि यहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ईदर ऑफ यू कैन गो, मतलब कि यहां पे दो लोग हैं कि या तो तुम जा सकते हो या फिर तुम जा सकते हो। तो मतलब कि दोस्तों हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज कर सकते हैं, तो यहां पर दोस्तों ईदर का हमने यूज किया, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, अब बात आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव से ही मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच अदर, वन अनदर। यहां पे दोस्तों एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे लव ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो दोस्तों यहां पर ईच अदर, ये पूरा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगर यहां पे सिर्फ ईच होता तो सेंस ना बनती, पर ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे चीटेड ऑन वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को चीट किया। तो दोस्तों यहां पर वन अनदर, ये हमारा पूरा एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को भी समझ लिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। ये दोनों भी सेम है, परंतु इनका यूसेज डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनको कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं कहना चाहता हूं कि माई फ्रेंड वॉज ऑन द डोर, और मुझसे कोई पूछे कि दरवाजे पर कौन था, तो दोस्तों इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए इन प्रोनाउंस का यूज किया जा सकता है। देखिए वो सेंटेंस बन जाएगा हु वॉज ऑन द डोर। यहां पे नाउन की जगह मैंने यहां पर प्रोनाउन यूज किया है हु, तो इसीलिए हु, हुज, विच, whom, what, ये सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो दोस्तों यहां पर व्हाट एक प्रोनाउन है, क्योंकि उसको नाउन की जगह यूज किया जा रहा है। असली नाउन क्या है? मेरा नाम दिव्यम। तो दिव्यम की जगह हमने क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए व्हाट का यूज किया। देखिए व्हाट इज योर नेम, यहां पर व्हाट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, अब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउंस की। ये भी इन्हीं प्रोनाउंस को कहा जाता है, परंतु दोस्तों इनका यूजेज बहुत डिफरेंट है। देखिए, अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं सागर से मिला, सागर जो थोड़ी देर पहले ही लौटा है, तो दोस्तों मैं इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कर सकता हूं कि आई मेट सागर हु जस्ट रिटर्न्ड, मतलब कि मैं सागर से मिला जो अभी अभी आया है। तो दोस्तों यहां पर हु से मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है। ऐसे ही देखिए, अगर मैं किसी को कहूं कि हेयर इज द बुक यू लेंट मी, तो यहां पर मुझे बुक दो बारी बोलना पड़ा। तो दोस्तों मैं सेकेंड टाइम बुक को रिप्लेस कर सकता हूं विच से, हेयर इज द बुक विच यू लेंट मी। तो देखा दोस्तों आपने, हम नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, यही तो प्रोनाउन का मतलब है। अब दोस्तों हमारे दो टाइप्स और बचे हैं, उनको भी समझते हैं। लास्ट है स्टूडेंट्स इनडेफिनिट प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये दोनों भी थोड़े से आपस में रिलेटेड हैं, देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनको हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक ग्रुप में किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए एग्जाम्पल है समवन ओपन द डोर। अब पता नहीं कौन, पर किसी ने दरवाजा खोल दिया था। तो दोस्तों यहां पर समवन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरीके से नन, सम, एनी, नथिंग, ये सब हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस में काउंट किए जाते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल देखिए, नो वन हेल्प मी आउट, किसी ने मेरी मदद नहीं करी।
दोस्तों हम पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये नो वन हमारा पूरा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। लास्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों इसमें हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात बिल्कुल करते हैं। देखिए एग्जांपल, दैट मैन ओपन द डोर। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दैट मैन ओपन द डोर, तो यहां पर दोस्तों दैट ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखिए, दिस बॉय हेल्प्ड मी आउट। ये वो लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, तो दोस्तों दिस, यहां पर दिस हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से दिस, दैट, दीज, दोस ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनको हम टीएच प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इनमें जो हर प्रोनाउन है वो टीएच से शुरू होता है, तो इसलिए इनको टीएच प्रोनाउंस भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये बात थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को स्टडी कर लिया है। दोस्तों आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये 9 काइंड समझ आए और आपको ये भी पता चला कि प्रोनाउंस को अलग अलग तरीके से यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों अब बहुत ही जरूरी है कि हमने अभी तक प्रोनाउंस के बारे में जो भी नॉलेज गेन की है, हम उन सब को यूज करते हुए एक एक्सरसाइज सॉल्व करें, हम उस नॉलेज को टेस्ट करें। इसीलिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नोट सेक्शन में जाकर इस टॉपिक के ऊपर जो एक्सरसाइज है उसको विजिट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी एक्सरसाइज को डिस्कस भी करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PureStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PureStack ऐप।